एक पुरानी कहावत आप सबने जरूर सुनी होगी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। नमस्कार साथियों, हेडलाइन फोकस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक पुरानी कहावत आप सबने जरूर सुनी होगी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा पाकिस्तान के बारे में क्यों कह रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ने कैसे पैंतरेबाजी की। अब पैंतरेबाजी पाकिस्तान की समझनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा, मान लेना ही पड़ेगा आपको कि इस धरती पर अगर कोई देश सबसे ज़्यादा बेशर्मी की हद पार कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। कैसे? पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि 15 फरवरी को जो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है वर्ल्ड कप में, वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। उसके बाद ये माना गया कि चाहे वो लीग मैचेस हो या फिर सेमीफाइनल या फाइनल, कहीं भी भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। अब ये बात आईसीसी को लिखकर पाकिस्तान की तरफ से दी गई। आईसीसी ने चाबी भरनी शुरू की और पाकिस्तान ने सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान अब ये कहने पर मजबूर हो गया है कि हम मैच खेलेंगे। तो ये मैच ना खेलेंगे से मैच खेलेंगे तक पाकिस्तान के साथ इस बीच में क्या क्या हुआ, कितनी जलालत झेलनी पड़ी पाकिस्तान को, हम ज़रा इस वीडियो में यही आपको बताना चाहते हैं। अब जलालत तो आप हो सकता है कि आपने कई जगहों पर यह सुन लिया होगा कि पाकिस्तान अब खेलेगा, ये खबर आपको पता चल गई हो, लेकिन सबसे दिलचस्प इस पूरे मामले में ये है कि पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हुई वो देखिए, उसके बारे में सुनिए आप। हुआ ये कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनको आईसीसी ने बुलाया तो बहुत सलीके से समझा दिया गया कि भाई आप बताइए, अपनी बात रखिए, आप खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते हैं। फिर आईसीसी अपना फैसला सुनाएगा, आखिर फैसला तो हम लेंगे ही, लेकिन एक अंतिम मौका, इससे पहले एक मौका दिया जा चुका था। अब चूंकि 15 फरवरी में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, तो इसलिए आईसीसी ने कहा कि आपको ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। 9 तारीख तक की डेडलाइन एक तय की गई थी कि 9 तारीख तक आपको ये बता देना पड़ेगा कि आप मैच खेल रहे हैं कि मैच नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए, कोई 1-2 रुपए का सवाल नहीं था। आईसीसी ने क्यों कहा ऐसा? $174 मिलियन, $174 मिलियन। इसमें इतने शून्य होते हैं कि पाकिस्तान ने, अब मतलब पाकिस्तान की आवाम का कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है पाकिस्तान की कि उसके जीरो गिन ले। $174 मिलियन दाव पर लग गया। किसके? ब्रॉडकास्टर के। इसके अलावा मैच के आयोजन होने पर जो कमाई होने वाली थी वो सब कुछ, यह अनुमान लगाया गया कि 1600 करोड़ रुपए कुल मिलाकर ब्रॉडकास्टर्स, गेट मनी और स्पॉन्सरशिप, ये जो 3 चीज़ों को मिलाकर आने वाले थे, उनका नुकसान हो जाएगा। आईसीसी को जाहिर तौर पर यह झटका लगता। अब पीसीबी को ये लग रहा था कि वो भारत को नीचा दिखा रहा है ये सब करके। आईसीसी ने कहा कि रुको, अब बताते हैं। आईसीसी ने बोला कि अगर आपको नहीं खेलना है तो आप उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, क्या आप वो भुगतने के लिए तैयार हैं? अब पाकिस्तान ने खेलने के लिए कुछ अपनी शर्तें रखी थी। शर्त ये रखी थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, यानी बीसीबी को, जो नुकसान हुआ था वर्ल्ड कप से बाहर जाने का, उसकी भरपाई करे आईसीसी। एक टीम जो खुद ही फैसला कर रही है कि भाई उसको नहीं जाना है भारत, उसको नहीं खेलने हैं अपने मैचेस, मैच सारी तैयारी हो गई और तैयारियों से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कोई टीम ये जिद कर रही है कि हम नहीं जाएंगे भारत में, हमारी सुरक्षा को खतरा है, हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, मतलब श्रीलंका में जाकर खेलेंगे। आईसीसी ने कह दिया कि भाई इस बार कर दिया, अगली बार से ऐसा मत करना। जो टीम, जो देश खुद ही एक सब कुछ कर रहा है, उस देश को कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आईसीसी हर्जाना दे। आईसीसी ने कहा तुरंत ये नामंजूर है, इसको निकाल दो अपनी लिस्ट से। अब जो दूसरी शर्त रखी गई पीसीबी की तरफ से कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल मैचेस होने चाहिए,
मतलब दोनों के बीच एक दिवसीय मैच होने चाहिए, सीरीज होनी चाहिए। आईसीसी ने कहा कि इसको भी काट दो, ये भी कभी नहीं होगा। तीसरी जो पॉइंट थी पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, वो ये कही गई कि हैंडशेक होना चाहिए मैच में। पीसीबी को इस पर भी आईसीसी ने एकदम नो कह दिया कि अब ये हैंडशेक वाली पॉलिसी डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं कि हैंडशेक हम करेंगे या करवाएंगे, उसको भी खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर 5 ऐसी शर्तें लेकर गया था पीसीबी आईसीसी के पास। उसकी 5 की 5 शर्तों को आईसीसी ने खारिज करते हुए घर भेज दिया। अब उसके बाद जो कहा आईसीसी ने वो समझिएगा। आईसीसी ने कहा कि अगर इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं मानता है, वो ये इस जिद पर अड़ा रहता है कि उसको नहीं खेलना है, तो क्या होगा? ये $174 मिलियन यानी करीब करीब 1600 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो देना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा। अगर ये नुकसान नहीं देता है, अगर वो अपनी लायबिलिटी नहीं लेता है, तो फिर हमारे पास कुछ रास्ते खुले हुए हैं। अब रास्ते आईसीसी के पास कौन कौन से खुले हुए थे? देखिए, आईसीसी ने क्लियर कह दिया था कि आपको 15 फरवरी को जो मैच है उसका इंतजार किया जाएगा। आपको ये बात 14 तारीख को बता देनी पड़ेगी कि आपके ग्राउंड में उतरने वाले प्लेयर्स कौन कौन से हैं। अगर नहीं बताते हैं आप, तो इसके बाद हमारा फैसला ये होगा कि हम वॉकओवर दे देंगे, मतलब कि जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स मिल जाएंगे भारत को, भारत यहाँ लीड ले लेगा। दूसरी चीज़ कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके पीएसएल में खेलने के लिए आते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए आते हैं, उनको हम एनओसी नहीं देंगे, मतलब उनको आने की परमिशन नहीं होगी पीएसएल में। तो अब पाकिस्तानी पीएसएल जो है, पाकिस्तान सुपर लीग जो है, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे, वही उछल कूद करेंगे। और तीसरी जो शर्त रखी गई आईसीसी से कि आपको आजीवन बैन का भी एक खतरा है, तो आप समझ लेना अब मोहसिन नकवी फंस गए। जैसे ही आईसीसी ने ये सारी शर्तें रखी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 हिस्सों में बट गया। एक वो जो कह रहा था कि नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे, एक वो टीम थी, पीसीबी में ही 2 टीम काम करने लगी, और एक वो टीम थी जो ये कहने लगी कि नहीं हमको खेलना चाहिए, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें। तो अब जब नुकसान की भरपाई, मतलब वहां तो इज्जत का फालूदा बन रहा था, तो पाकिस्तान ने एक ट्रिक अपनाया। वो ट्रिक क्या अपनाया? बांग्लादेश को ढाल बनाकर वो ट्रिक अपनाया पाकिस्तान ने। कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान ने ढाल बनाया, ये भी समझिएगा। पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो बैठक से बाहर निकले, उनको कई पत्रकारों ने घेर लिया, पाकिस्तानी पत्रकारों ने घेर लिया, पूछने लगे कि भाई आप बताइए मोहसिन नकवी साहब, मैच होगा या नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अभी थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। फैसला तो अंदर आईसीसी ने कर दिया था कि आपको क्या करना है, या तो आप मैच खेलिए, या तो ये जो 1600 करोड़ रुपए है, $174 मिलियन का नुकसान है, उसको आप भर दीजिए। तो मोहसिन नकवी ने बहाना बनाते हुए तब तक इंतजार किया हाँ बोलने के लिए, जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने थैंक यू नहीं बोल दिया पीसीबी को। अब देखिए, फैसला करना था पीसीबी को कि पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलना था पाकिस्तानी टीम को, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया बांग्लादेश ट्वीट करके, जो बीसीबी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसकी तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद कहा जाने लगा। तो लोग ये समझ गए कि भाई प्लानिंग क्या है इनकी, ये क्या करना चाहते हैं। इसी बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट आया श्रीलंका की तरफ से। अब चूंकि इसमें जितनी भी हॉस्पिटैलिटी थी वो श्रीलंका की थी, श्रीलंका के ग्राउंड पर ये मैचेस होने थे, और आलम ये था, देखिए श्रीलंका में जो 2022 में हुआ, जैसे वहाँ भी तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में जिस तरह से अराजक माहौल बना, उसके बाद वहाँ की भी जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है, बिल्कुल चरमराई हुई है। तो श्रीलंका के लिए नुकसान, एक बड़ा नुकसान हो रहा था, और इसी मानवीय दृष्टिकोण की वजह से आईसीसी ने इसमें ज़्यादा एक तरीके से पाकिस्तान को बुलाया, 2-2, 3-3 बार मौके दिए, वरना आईसीसी तो पहली बार में ही फैसला कर चुका था। ये जो जितनी चीज़ें मोहसिन नकवी को बुलाकर आईसीसी ने कही, ये बात पहले भी कह चुका था आईसीसी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की, खुद श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात की, और उसके बाद जाकर एक तरीके से पाकिस्तान के पास एक ठोस स्टैंड आ गया
कि भाई हम मैच खेलने जा रहे हैं, क्योंकि हमसे भाई बांग्लादेश हमको थैंक यू कह रहा है, हमारा एक अच्छा दोस्त कह रहा है कि मैच खेलना चाहिए, श्रीलंका हमारा एक अच्छा दोस्त वो कह रहा है कि मैच खेलना चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि अपनी हुई बेइज्जती को छिपाने के लिए, अपनी जो मतलब पूरी इज्जत की लिपा पोती हुई थी उसको बचाने के लिए मोहसिन नकवी और पूरा पाकिस्तान ये ड्रामा करने लगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे साइड थे इसलिए हमें खेलना पड़ा। बीसीसीआई को कोई जल्दी नहीं थी भाई, बीसीसीआई ने यह फैसला नहीं किया था कि मैच पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई बड़ा खुश था, पाकिस्तान मैच खेले तो ठीक, ना खेले तो ठीक। क्यों? क्योंकि जो भारतीय टीम थी, अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो भारतीय टीम को तो ऑलरेडी 2 पॉइंट बोनस में मिलते। जो पॉइंट मैच में जीतने वाले को मिलता, तो जाहिर सी बात है जब वॉकओवर मिल जाता तो भारतीय टीम को जीता हुआ माना जाता और भारतीय टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाते। और पाकिस्तान का मुकाबला जो छोटी छोटी टीमों के साथ है, अगर एक भी टीम से मैच हार गया पाकिस्तान, पिछली बार देखा आपने कितनी मुश्किल से जीता, लेकिन अगर एक भी छोटी टीम से पाकिस्तान मैच हार जाए तो यहां सफर उसका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के जितने क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। और 174 मिलियन डॉलर का जो हर्जाना भरना पड़ता, जो नुकसान भरना पड़ता, सो अलग, आजीवन बैन तक का खतरा जो आया था सो अलग। तो ये तमाम अपने नफ़ा नुकसान को देखते हुए, अच्छा दूसरी चीज़ कि पीसीबी पर दबाव बढ़ा, उसके भीतर से भी कई लोग ये मानने लगे, खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो तक कहने लगे कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। आपको बॉयकॉट करना है तो आप बॉयकॉट इस तरह से नहीं कर सकते कि हम मैच ही नहीं खेलेंगे, इससे तो आप ही का नुकसान है। बॉयकॉट करने के और भी तरीके थे। अब बताइए कि जब पीसीबी ने फैसला लिया, जब पाकिस्तान की सरकार ने फैसला लिया कि मैच नहीं खेलेंगे, तो खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तानी सरकार को, समझा रहे थे कि भाई ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। चलिए देर से ही सही पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई है और पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि क्रिकेट की दुनिया में वो एक बहुत छोटा सा प्यादा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान ने जो कोशिश की, वो कोशिश क्या थी? पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि वो जो आईसीसी से उसको सालाना रेवेन्यू मिलता है उसको वो बढ़वा ले, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा आईसीसी से जो ईयरली रेवेन्यू कमाई होती है वो बीसीसीआई की है। और बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान को जब आप देखेंगे तो अगर मैं गलत नहीं हूँ 6ठे नंबर पर है, वो उसको बहुत कम रेवेन्यू मिलता है, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दावा करता है। ये बार्गेनिंग एक तरीके से टैक्टिक्स थी पाकिस्तान की कि वो आईसीसी से अपने इस रेवेन्यू को बढ़वा ले, लेकिन आईसीसी पाकिस्तान के झांसे में नहीं आया। और आईसीसी में बैठा कौन है ये सबको पता है, जय शाह बैठे हैं, अमित शाह के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने पिता की तरह ही वो भी राजनीति तो जानते ही होंगे, कूटनीति तो जानते ही होंगे। तो जय शाह ने पाकिस्तान को खाली हाथ घर भेज दिया और 15 तारीख को उसे मैच खेलने के लिए उतरने पर मजबूर भी कर दिया ग्राउंड पर। ये भारत की पॉलिसी रही। बीसीसीआई को आपने बीच में कहीं देखा ही नहीं होगा, बीसीसीआई ने कुछ कहा ही नहीं। बीसीसीआई आराम से बैठकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। फैसला पाकिस्तान ने किया, जलील पाकिस्तान हुआ और फिर थूक कर चाटने भी पाकिस्तान ही आ रहा है। ये जो पाकिस्तान की हालत है दर्शकों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।